नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम बिल्डर्स के बारे में। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ट्यूटोरियल में हमारा 11वां वीडियो है और इस बार हम स्टेक होल्डर के अंदर सिस्टम बिल्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने डिज़ाइनर्स, यूजर्स एंड ऑनर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो बिना देर के अपने शुरू करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन बाय सिस्टम बिल्डर? System builders are responsible for constructing the system according to the system designer's specification. इससे पिछले वीडियोस में हम जब सिस्टम डिज़ाइनर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बहुत सारे आर्किटेक्ट्स रोल को देखे थे। तो आर्किटेक्ट जनरली करता क्या है, ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करता है। लेकिन इससे पिछले एग्जांपल में जब मैं आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का स्टेक होल्डर का एग्जांपल दे रहा था, ऑनर्स का एग्जांपल दे रहा था, सिस्टम ऑनर का, उसमें मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ था कि ऑनर रिक्वेस्ट करता है आर्किटेक्ट से, आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनाता है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट पे कंस्ट्रक्शन कौन खड़ा करता है? कंस्ट्रक्शन क्रू, जिसके अंदर सारे बिल्डर्स आते हैं। सो ठीक वैसे ही सिस्टम बिल्डर्स होते हैं। ये एक तरह के कंस्ट्रक्शन क्रू हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन इनका जो बेस होता है वो सिस्टम डिज़ाइनर का स्पेसिफिकेशन होता है। इनको आँख मूंद के नहीं जाना होता है, इनको सिस्टम डिज़ाइनर्स के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन पे जाना होता है, राइट। सो सिस्टम बिल्डर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं सिस्टम को जनरली अकॉर्डिंग टू सिस्टम डिज़ाइनर्स स्पेसिफिकेशन। ओके, सो सिस्टम डिज़ाइनर के द्वारा ब्लूप्रिंट हमारा रेडी है। अब सिस्टम बिल्डर्स उस पर कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं क्या, राइट। सो सिस्टम बिल्डर के भी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। जैसे कि वहाँ पे आप देख रहे थे अलग अलग आर्किटेक्ट थे, अलग अलग फील्ड के। तो आर्किटेक्चर के बाद क्या होगा कि उस पर कंस्ट्रक्शन चालू होगा और इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सिस्टम प्रोग्रामर, डेटाबेस प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर, वेब मास्टर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे रोल्स आते हैं। हो सकता है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो वही टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट भी हो, जो सिस्टम प्रोग्रामर हो वही टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट भी हो, डेटाबेस प्रोग्रामर डेटाबेस आर्किटेक्ट भी हो, बट हु नोज। ओके, ये अलग अलग रोल भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं, या एक तरह का टीम भी हो सकता है, राइट, जिसमें हाई लेवल पे डेटाबेस आर्किटेक्ट हो और नीचे डेटाबेस प्रोग्रामर हो, डिज़ाइनर्स हो, बहुत सारे रोल्स हों डेटाबेस के रिलेटेड। ठीक वैसे ही अलग अलग फील्ड के अलग अलग आर्किटेक्ट, फिर उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो उस तरह के हो। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उसका टीम कैसे होना चाहिए। ओके, एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं वो होते कौन है। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो स्पेशलिस्ट हैं जो बिजनेस रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं उन दिए गए स्पेसिफिकेशंस में और अपने प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ने के बाद वो उसको एक कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो वो डेवलप करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स और उसको टेस्ट करते हैं ताकि वो अपना डेटा कैप्चर कर सके, स्टोर कर सके, उसको लोकेट कर सके, रिट्रीव कर सकें थ्रू कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर कुछ नहीं है, ये जो मैंने बोला ये बहुत बड़ा हो गया। आप ऐसे समझिए कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो प्रोग्रामर जो एप्लीकेशन को प्रोग्राम करता है और रन करने के लिए एक तरह का कोड लिखता है, सिंपल। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ऐप को बनाता है, यानी कि सिर्फ कोडिंग करता है, और भी लोग हैं यहाँ, ठीक है। डेटाबेस प्रोग्रामर डेटाबेस क्रिएट करेगा, राइट, वो स्पेशलिस्ट है डेटाबेस लैंग्वेजेस में और वो बिल्ड करेगा, मॉडिफाई करेगा, टेस्ट करेगा डेटाबेस स्ट्रक्चर को और जो भी प्रोग्राम है। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर अपना एक तरह से डेटाबेस API यूज़ करेगा और डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। डेटाबेस रेडी है, एप्लीकेशन रेडी है, कनेक्ट हो गया तो अब चीज़ें स्टोर हो रही हैं, एडिट हो रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका वेब मास्टर जो यूजर्स के लिए एक इंटरफेस रेडी करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, और जैसे ही वो रेडी हो जाता है उसको कनेक्ट कर देगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर के प्रोग्राम से। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर अपना एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वेब मास्टर को और वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। सो यूज़र अब एक इंटरफेस देख पाएगा, अपना इंफॉर्मेशन डालेगा और वो स्टोर कर पाएगा क्योंकि एप्लीकेशन, वेब और डेटाबेस कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कनेक्ट कैसे होंगी वो नेटवर्क वाला डिसाइड करेगा। सो नेटवर्क पहले बनता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ों को डिज़ाइन करता है, इंस्टॉल करता है, या फिर कोई प्रॉब्लम आने पे ट्रबल शूट करता है और कई केसेस में ऑप्टिमाइज भी करता है। ओके, ये सब चीज़ें होने के बाद जब सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का बारी आएगा तो वो ये चीज़ें इंश्योर करेगा या डिज़ाइन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी उस नेटवर्क में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम प्रोग्रामर्स। सो सिस्टम प्रोग्रामर्स वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो डेवलप करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर्स।
ओके। सो कई बार ना हमें अपने एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जावा पे कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास सबसे पहले इन्वायरमेंट होना चाहिए उस तरह का, जेडीके इंस्टॉल्ड होना चाहिए, राइट। जावा एप्लीकेशन को कहीं रन करना है तो जेआरई इंस्टॉल्ड होना चाहिए, या फिर अलग अलग यूटिलिटीज़ हो सकते हैं जो सिस्टम डेवलपर ने डेवलप किया हो। तो सिस्टम बिल्डर के अंदर ये सारे प्रोग्रामर और एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं। सो जब सिस्टम डिज़ाइनर्स अपना स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हमें ऐसा बनाना है, लेआउट देते हैं, उन लेआउट को पढ़ के ये जो प्रोग्रामर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लीजिए कि नेटवर्क आर्किटेक्ट ने एक नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उस आर्किटेक्चर के तौर पे जैसे जैसे वहाँ पे चीज़ें दी गई होंगी उस तरह से एक नेटवर्क डिज़ाइन कर देगा, उसको क्रिएट कर देगा। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट ने जो लैंग्वेज चूज़ किया होगा उस तरह का एप्लीकेशन डेवलपर, बिकॉज ये जो प्रोग्रामर होगा वो उस लैंग्वेज में बहुत ही एफिशिएंट होगा, उसकी टीम होगी, राइट। तो ये लोग क्या करेंगे, उस आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद ये लोग उसको डेवलप करना चालू करेंगे। ठीक वैसे ही वेब मास्टर, डेटाबेस, सिस्टम, सिक्योरिटी, ये सारे का होता है। आर्किटेक्चर आने के बाद ये लोग अच्छे से समझते हैं, उसको डेवलप करते हैं और ये लोग उसमें बहुत स्किल्ड होते हैं, ओके। और ये हो सकता है कि इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हो सकता है एक बंदा हो या मल्टीपल लोग हो, और ठीक वैसे ही अलग अलग एरिया के लिए। बट ये सारे सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेटर आ जाता है जो इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके देखता है कि अच्छा अभी काम हो रहा है। सो जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर होते हैं वो उनका काम यही होता है कि अलग अलग जो मॉड्यूल्स डेवलप हो चुके हैं, फ्रंट एंड के, बैक एंड के, नेटवर्क के, डेटाबेस के, इन सबको इंटीग्रेट करके उसको टेस्ट करना, ठीक है। और इसके बाद यूजर्स उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजर्स को यूज़ करने के लिए कोई इंटरफेस चाहिए ना, और वो सब चीज़ें काम करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप एक इंटरफेस बना के दे दो, डेटा कहीं सेव ही नहीं हो रहा है, बैकएंड में कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा नहीं होता। सो सिस्टम ऑनर्स, सिस्टम यूजर्स, सिस्टम डिज़ाइनर्स, सिस्टम बिल्डर्स हमने देख लिया। हमारा सिस्टम डिज़ाइन हो चुका है, बिल्ड भी हो चुका है, हमने यूजर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सिस्टम ऑनर्स के बारे में पढ़ लिया जिन्होंने सिस्टम बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। अब एक रोल बाकी है, एक स्टेक होल्डर, जो है सिस्टम एनालिस्ट। और सिस्टम एनालिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन हम पढ़ रहे हैं तो, और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।